कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, लेकिन मेरे शानदार क्लास का इंतजार कर रहे होगे। तो मेरी शानदार क्लास आ चुकी है जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नाग के बारे में, नागिन के बारे में। ये केचुआ है, अरे गधा, ऊपर लिखा है ना शुक्राणु। आज अपन डिस्कस करने वाले शुक्राणु की संरचना के बारे में। शुक्राणु क्या है? तो पुरुषों के शरीर में बनने वाला नर युग्मक जिसमें पिता के सारे गुण सम्मिलित होते हैं। हाँ जी, आप देखते हो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप कहते हो ना, अरे एकर अखिया तो एक रे बाऊ पर गईल है, अरे एकर बोलिया देखा अपने बउए के तरह बोलेला, अरे अपने पापा की तरह चलत है, ऐसे बोलते हो ना जी। तो पापा का गुण बेटवा में आया कैसे? तो इहे लेके आता है शुक्राणु। अब सवाल ई कैसे लाता है? तो मैथुन क्रिया के दौरान, यानी जब मेल और फीमेल क्या कर रहे, मैथुन की क्रिया कर रहे, सेक्स कर रहे, तब उनके पुरुष के शरीर से ये शुक्राणु कहाँ आ जाता है? महिला के शरीर में। और महिला के शरीर में ये अंडे के साथ निषेचन करेगा और अपने आनुवांशिक पदार्थ को महिला के अंडे में डाल देगा, ताकि महिला का आनुवांशिक पदार्थ पुरुष का आनुवांशिक पदार्थ दोनों मिले और एक संतान का निर्माण करे जिसमें माता और पिता दोनों के गुण सम्मिलित हो। तो आज के इस छोटे से प्यारे से सेशन में अपन इसी की संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले। तो फटाफट से मेरे रसगुल्लो एक बार यस मैम बता दो, है ना? आप लोग फटाफट से बताओ, तब तक मैम चाय पियेंगी। मस्त है चाय, ठीक है। तो चाय को अभी साइड करो, अभी हम डिस्कस करने वाले शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना की बात करें तो शुक्राणु का जो सर है लगभग 5 से 6 माइक्रोमीटर का होता है। शुक्राणु का पूंछ लगभग 50 माइक्रोमीटर का होता है। शुक्राणु पुरुषों के वृषण में, याद रखना शुक्राणु बनता कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। तो शुक्राणु का निर्माण पुरुष के शरीर में दोनों टांगों के बीच में आपको एक थैलीनुमा लटकी हुई संरचना दिखाई देगी जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। इसी वृषण कोश के अंदर संख्या में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितना? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ये वृषण को अगर हम बाहर निकाल करके देखें और इसका अनुप्रस्थ काट कर दे तो हमको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भैया? शुक्राणु के अनुप्रस्थ काट करने पर हमको इसमें 200 से 250 छोटी छोटी पालियां मिलेंगी। इन पालियों को वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और याद रखना, शुक्रजनक नलिका 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहला शुक्र जनन कोशिका और दूसरा सटोली कोशिका। ठीक है, शुक्र जनन कोशिका, ये कोशिका शुक्राणु बनाती है और सटोली कोशिका इन बने हुए शुक्राणुओं को पोषण देती है। क्या देती है? पोषण देती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें बच्चा आपके सामने है, क्या है ये आपके सामने कि शुक्राणु कौन बनाता है? तो पुरुष के वृषण में, वृषण पालिकाओं के अंदर जो शुक्रजनक नलिका है उसके अंदर की शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। ये शुक्राणु कब बनता है? जब लड़का 12 से 14 वर्ष, यानी जब वो प्यूबर्टी एज में आता है, तब उसके शरीर में शुक्राणु बनना शुरू होता है। ये आपको याद रखना है। शुक्राणु का निर्माण किस हार्मोन की वजह से होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? इस हार्मोन की वजह से पुरुष में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ होता है, या कह सकते हैं कि पुरुष शुक्राणु बनाता है। अब शुक्राणु की संरचना की बात करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये है हमारा शुक्राणु। ठीक है, ये हमारा बच्चा शुक्राणु है। परीक्षा में आएगा, क्या लिखोगे? ठीक है, तो शुक्राणु पुरुष के शरीर में बनने वाला नर युग्मक है जिसमें पिता के गुण सम्मिलित होते हैं। शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र पाया जाता है, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। शुक्राणु का निर्माण मेल के वृषण में शुक्रजनक नलिका की शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण प्यूबर्टी एज यानी 12 से 14 साल की अवस्था में शुरू होता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक इंसान, लड़का, आदमी मर नहीं जाता, उसके शरीर में शुक्राणु बनता रहेगा। ये आपको याद रखना है। एक मेल जब वीर्य रसखलन करता है, यानी अपने शरीर से वीर्य को बाहर निकालता है, तो लगभग 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है। उसमें 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। याद रखना, एक बार वीर्य रसखलन करने पर लगभग उसमें 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। ये शुक्राणु महिला के शरीर में जाते हैं और उन सभी शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचन करेगा और निषेचन करके संतान का निर्माण करता है। याद रखिएगा, केवल एक शुक्राणु ही अंडे के साथ निषेचन करता है, शेष मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही होगा जो अंडे के साथ निषेचन करके संतान बनाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिख डालनी है। अब बात करते हैं
शुक्राणु की संरचना को, तो लिखना शुक्राणु को निम्न 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं, फिर ग्रीवा, और देन आप ये मध्य भाग, और मध्य भाग के नीचे वाले भाग को कहते हैं पूंछ। ठीक है, ये शुक्राणु की संरचना के भाग है। अब देखो, शुक्राणु के सर पर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, इस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो अंडे की दीवार को तोड़ने का काम करता है। शुक्राणु के सर पर जो आपका शीर्ष भाग है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी पिता के लक्षण पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। दूसरे भाग, इसको कहते हैं मध्य भाग, मध्य कह रहे ग्रीवा भाग, इसे कहते हैं ग्रीवा भाग, जो शुक्राणु के शीर्ष भाग को और मध्य भाग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, शुक्राणु के शीर्ष भाग और हमारे मध्य भाग को जोड़ने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्रीवा करता है। फिर हमारा आता है मध्य भाग, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है मेरे दोस्त, तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है ताकि ऊर्जा बन सके। ठीक है, ताकि शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में आ सके, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखो अभी हम इतना चपर 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 कर रहे हैं, हमको चाहिए ताकत। निधि मैम को ताकत मिलता है चाय से, लेकिन शुक्राणु को ताकत कौन चीज से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तुम लोगों को ताकत मिलता है, मम्मी मारती है पाड़ पाड़ है, तब भी सुबह उठते हो, हाँ मम्मी जात ही पढ़े, काहे मरली है, फिर मम्मी चट से लग गई रे कस के। ठीक है ना, फिर मम्मी चट से मारेंगी, तुरंते उठ के बैठ जाते हो, मम्मी जाग गए, आंखें बड़ा बड़ा करके, मम्मी अब हम पढ़ेंगे मन लगा के। और जैसे ही मम्मी गई, हाँ बाबू आई गई, खाना खा ली, ऐसे सपने में चले जाओगे। तो याद रखना है आपको, है ना। शुक्राणु को ताकत किससे मिलता है मेरे दोस्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हर बच्चा याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। सबसे नीचे वाला और सबसे लंबा भाग, इसको कहते हैं पूंछ, कसाभिका। इसी के मदद से शुक्राणु हमारा तैर करके मेल से फीमेल के बॉडी में आता है। वो गाना सुने हो, ठीक है आपने, विश्वनाथ शायद क्या तो मूवी का नाम है जिसमें गाना था ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। उस मूवी में तो लड़की गाई थी लड़के के लिए, लेकिन रियल लाइफ में हमारा शुक्राणु कहता है कि भैया मेल का बॉडी उसमें तैर के हम फीमेल के बॉडी में अंडे के पास आए हैं। तो याद रखना हमारा शुक्राणु भी क्या करता है भैया, तैर करके मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में आता है। सवाल तैरता कहां पर है, तो मेल के बॉडी में जो जनन ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बो इरेथ्रल, ये 3 जनन ग्रंथियां हैं। ये तीनों एक लिक्विड निकालती हैं जो वीर्य का निर्माण करता है। तो वीर्य में ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव और शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, ग्रंथिल द्रव पाया जाता है और प्लस शुक्राणु, इसी को कहते हैं वीर्य। वीर्य का मतलब एक ऐसा द्रव जिसमें शुक्राणु पाया जाएगा और ग्रंथिल द्रव उपस्थित होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारा शुक्राणु तैर के मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में आता है। तो याद रखना शुक्राणु के शरीर को कितने भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, शीर्ष, मध्य और पूंछ भाग। ठीक है, शीर्ष भाग और मध्य को जोड़ने वाले को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो अंडे की दीवार जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा ताकि हमारा अंडा अपना आनुवांशिक पदार्थ डाल सके, ताकि हमारा शुक्राणु अंडे के अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ डाल सके। ये हमारा ग्रीवा, ये मध्य भाग जिसमें 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा का निर्माण करेगा ताकि हमारा शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में आ सके। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, शुक्राणु की संरचना को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। ये हमारी शुक्राणु की पूरी संरचना जो आपके सामने है, ये पूंछ, ये मध्य भाग, ये शीर्ष भाग पर टोपी नुमा संरचना जिसको एक्रोसोम कहते हैं, मध्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हमारा सेंट्रियोल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शुक्राणु की संरचना है। मेल में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मेल के बॉडी में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता, शुक्राणु जनन कहा जाता है। मेल में एक बार में 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है जिसमें लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से केवल एक शुक्राणु ही महिला के अंडे से निषेचन कर पाएगा। कौन कर पाएगा, जो सबसे पहले अंडे तक पहुंचेगा और अंडे की सबसे मोटी दीवार जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं उसको तोड़ेगा। उसको तोड़कर जो हमारा शुक्राणु क्या करेगा, अपना आनुवांशिक पदार्थ अंडे के अंदर डाल देगा और
दोनों का आनुवांशिक पदार्थ मिलकर के संतान का निर्माण करेगा। देखो इस तरह से, ठीक है। जैसे ही एक शुक्राणु का आनुवांशिक पदार्थ अंदर जाता है, पूरा का पूरा अंडा लॉक हो जाएगा, यानी अब कोई दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं जा सकता। बहुत रेयर केसेस में एक बार में 2 शुक्राणु चला जाता है, जिससे हमको जुड़वा बच्चे देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये रेयर केसेस में होता है, वरना केवल एक शुक्राणु ही अंदर जा सकता है और पूरा शुक्राणु अंदर नहीं जाता। शुक्राणु सिर्फ अपना क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ अंडा डालता है, बाकी पूरा शरीर बाहर ही छूट जाता है। बाकी पूरा शरीर देख रहे हो बाहर रह गया, सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ को वो अंदर हमारे अंडे के पास भेज देता है, ठीक है। वीर्य के अंदर हमारा शुक्राणु तैरता है, ये चीज याद रखिएगा। वीर्य में 10% शुक्राणु होता है, एक बार में 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है, जिसमें 30 से 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेल में बनता है शुक्राणु, फीमेल में बनता है एग यानी अंडाणु, और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो आपका जाइगोट बनता है यानी युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होगा, ठीक है। मेल और फीमेल, याद रखना संतान कब बनता है, संतान का निर्माण होगा जब मेल और फीमेल के अंदर बनने वाले गैमेट मिलेंगे। लड़का और लड़की के से मिलने से संतान नहीं बनता, लड़का और लड़की के अंदर बनने वाले युग्मकों के मिलने से संतान बनता है। जब मेल और फीमेल के जो युग्मक है वो मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, पहले युग्मनज, फिर आपका एम्ब्रियो और आपका फिर संतान यानी शिशु। ये आपको याद रखना है, ये मेरे दोस्त आपको याद रखना है। तो ये हमारा शुक्राणु का पूरा डायग्राम हमने समझा दिया, शुक्राणु के बारे में हमने समझा दिया। तो शुक्राणु कोई नॉर्मल, इसको हल्के में मत लेना, शुक्राणु में वो ताकत है जो एक नया जीवन दे सकता है। याद रखना पुरुष में जो शुक्राणु बनता है वो 2 तरह का होता है। कैसे, पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, तो कुछ शुक्राणु X लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, कुछ Y लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं। आगे बताएंगे कि आखिर लड़का और लड़की कैसे बनते हैं, आखिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। एक छोटे से टाइम में हमने एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की है, तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, टेक केयर। लाइक फटाफट से करो, सब्सक्राइब तुरंत कर लो भैया, बाय।